चलिए गाइस, अब स्टार्ट कर लेते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। सो एक्सरसाइज 3.1 अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर हमें सॉल्व करके आंसर नहीं बताने को कहा हुआ, हमें बोला है कि सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो इक्वेशन अलजेब्रिकली बनाने के बाद। ठीक है, तो आपको इक्वेशन बनानी है और ग्राफ पर उनको रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर रीड करता हूँ। आफ्ताब ने अपनी डॉटर को कहा 7 years ago मैं तुम्हारे से 7 times बड़ा था। एंड 3 years आफ्टर प्रेजेंट, तो अब के 3 साल बाद मैं तुमसे 3 times बड़ा हो जाऊँगा। सो दो कंडीशन दी हुई हैं, तो यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसा हम लोग करते हैं, एज्यूम करना पड़ेगा हमें। क्योंकि इक्वेशन बनानी है हमें अलजेब्रिकली। तो यहाँ पर लेट आफ्ताब की एज मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है x, डॉटर्स एज y। अब यहाँ पर पहली कंडीशन थी, कंडीशन नंबर 1, वो ये कहा था उसने कि आफ्ताब की 7 years ago जो एज थी, तो 7 years ago, तो 7 साल पहले क्या था, आफ्ताब की एज कितनी थी x - 7, डॉटर की एज कितनी थी y - 7। तो 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज थी ना, वो डॉटर की एज का 7 times थी। ये पहली बात उसने बोली है। और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो x - 7 विल बी इक्वल टू 7y - 49, 7 7 49। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, x - 7y विल बी इक्वल टू -49 प्लस 7y इस तरफ, 7y इस तरफ, 7 उस तरफ लेके चले गए, और x - 7y विल बी इक्वल टू -42। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहाँ से? कंडीशन फर्स्ट जो आपको दी हुई थी वहाँ से। और इसको अपन लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए मैं बॉक्स पहले ही प्रिपेयर कर लेता हूँ। x ये रहा, y ये रहा। चलिए, अब दूसरी जो कंडीशन दी हुई है, कंडीशन नंबर 2, वो दी हुई है फ्यूचर की। तो ये तो थी पास्ट की एक कंडीशन। और भाई जब भी हम लोग एज वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं ना, तो एज वाले क्वेश्चंस में होता क्या है कि या तो आपको एक पास्ट की कंडीशन दे दी जाएगी या प्रेजेंट की, या तो आपको एक फ्यूचर की कंडीशन दे दी जाएगी या प्रेजेंट की। तो 2 कंडीशन आपके पास होती हैं, तो इक्वेशन आपको उनसे बनानी होती है। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आपको इक्वेशंस बनानी नहीं आती हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। जब इक्वेशंस ही नहीं होंगी तो आप सॉल्व कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इक्वेशन बनाने की आपको करनी है, अगर अभी तक नहीं करी है तो। अब कंडीशन नंबर 2 जो दे रखी है ना, वो बोल रखा है 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 years। 3 साल बाद क्या है भाई, यहाँ पर 3 साल बाद इसने ये बोला है कि आफ्ताब की जो एज है x + 3 years, दैट विल बी 3 times द एज ऑफ डॉटर एट दैट टाइम। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x + 3 विल बी इक्वल टू 3y + 9, x - 3y विल बी इक्वल टू 9 - 3, x - 3y = 6। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इसको यहाँ पर अपन लोग सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली को पहले कर लेते हैं। x - 7y = 42। इक्वेशन में मैं x 0 रखता हूँ सबसे पहले, तो ये 0 हो गया, -7y = -42, y माइनस से माइनस कैंसल, y विल बी इक्वल टू 42/7, 6। फर्स्ट आ गया,
अब लेट्स टेक y इज इक्वल टू 5, y को 5 रख देते हैं यहाँ पर। तो अगर y को 5 रख देंगे तो x माइनस 7 टाइम्स 5 इक्वल्स माइनस 42, 7 5 ज़ा 35, 35 उस तरफ जाएगा तो ये माइनस 42 प्लस 35 हो जाएगा माइनस 7, x विल बी इक्वल टू माइनस 7 इस कंडीशन में। 2 पॉइंट मिल गए अपने को, जिंदगी आसान। 2 पॉइंट ही चाहिए होते हैं बिकॉज हमें एक लाइन बनाने के लिए। x y यहाँ पर चीज़ें रखते हैं, x को 0 मान लेता हूँ मैं, x 0 हो गया तो माइनस 3y इक्वल्स 6, y इक्वल्स 6 बाय माइनस 3 माइनस 2। फर्स्ट आ गया पॉइंट। ऐसे ही एक बार y को 0 कर देता हूँ, अब की बार y अगर 0 हो गया तो x सीधा सीधा 6 आ रहा है क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो गया है। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट इस इक्वेशन से, 2 पॉइंट इस इक्वेशन से आ गए, दोनों इक्वेशन को ड्रॉ कर लेंगे, बस क्वेश्चन खत्म। तो जल्दी से कर देते हैं इसको। तो पहला पॉइंट खोजते हैं x 0 y 6। x 0 है तो y एक्सिस पर मिलेगा वो पॉइंट, पहली बात। y कितना है 6, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो ये है वो पॉइंट 0 एंड 6। x माइनस 7, x माइनस 7 कहाँ पर है, यहाँ पर। और y 5 कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ से अगर एक लाइन खींचें, यहाँ से अगर एक लाइन खींचें तो वो लाइन यहाँ पर मिलेगी और यही वो पॉइंट होगा माइनस 7 एंड 5। तो ये है अपने पास माइनस 7 एंड 5 से। तो इक्वेशन को यहाँ से लाइन को यहाँ से यहाँ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को मिलाकर। तो ये है x माइनस 7y इक्वल्स 42, ये रहा पहली वाली का नाम। अब सेकेंड वाली इक्वेशन देख लेते हैं, पॉइंट्स खोज लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस पर आएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2। x 0 यहाँ पर आएगा, y माइनस 2, ये रहा। तो ये है 0 माइनस 2, फर्स्ट पॉइंट मिल गया। अब y इज इक्वल टू 0 तो x एक्सिस पर आ गया, x इज इक्वल टू 6, ये 0 एंड 6 एंड 0। x पहले ही लिखते हैं हमेशा, मैंने बताया भी था आपको, दोबारा बता रहा हूँ। तो ये रहा वो लाइन। अब देखिए मेरी लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, पर आपकी जो ग्राफ पर होगी, बिकॉज ग्राफ पेपर बहुत ही एक्यूरेटली पैरेलल लाइंस खींचता है, तो वहाँ पर आपकी जो लाइन है वो एग्जैक्ट स्ट्रेट आएगी। तो चलिए इस वाली का भी नाम लिख देते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स 6। तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली, क्वेश्चन ओवर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 3.1 का सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन भी जल्दी निपटा देते हैं। सो गाइस सेकेंड क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। तो 3 बैट्स और 6 बॉल उसने 3900 के लिए हैं, और अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड ही हैज़ टेकन फॉर 1300। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर है इस टाइप का क्वेश्चन कि आपको किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और उसकी 3 या 4 या 5 यूनिट्स वहाँ पर ख़रीदी जाती हैं। तो ऐसे केस में हम लोग सीधा सीधा कर लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, तो हर एक बैट का कॉस्ट मान लिया हमने x, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल मान लिया हमने y। ओके, अब बैट का कॉस्ट x है, बॉल का कॉस्ट y है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उसने 3 बैट्स लिए हैं और 6 बॉल्स लिए हैं। तो 3x, क्योंकि एक बैट तो x का था, 3 बैट्स 3x रुपीज़ के हो गए, और 6y इज इक्वल टू 3900।
ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, सिंपल। और सेकंड वाले में उसने ये कहा है सेकंड कंडीशन में, तो ये थी कंडीशन नंबर 1। दूसरी है कंडीशन नंबर 2, उसमें ये बोला है उसने भाई कि एक और बैट लिया है और कितने लिए हैं बॉल्स, 3 मोर बॉल्स, और ये लिया है उसने 1300 का। तो ये हो गई कंडीशन नंबर 2। तो इनको सॉल्व कर इनको सबसे पहले इक्वेशन बना लिए हमने। अब इनके लिए कुछ पॉइंट्स हम लोग को निकालने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कैसे वो पॉइंट्स निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ बॉक्स बना देते हैं और दूसरी वाली के लिए डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि अगर मिक्स भी हो जाए थोड़ा बहुत चीज़ें तो आपको पता रहे कि कौन सा किसके लिए है। तो 3x + 6y = 3900। x को एक बार 0 रखता हूँ। x को अगर मैंने 0 रखा तो y कितना आया, 6y will be equal to 3900, y will be equal to 3900 डिवाइडेड बाय 6। तो डिवाइजन कर लेते हैं, सबसे पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं 1300, फिर अगेन डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा 650। तो y = 650 आ जाता है जब x = 0 होता है, तब फर्स्ट इक्वेशन में। अब एक बार क्या करते हैं, y को 0 कर देते हैं। y अगर 0 हो गया देन 3x will be equal to 3900, x will be equal to 3900 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 1300। सही। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1300 को यहाँ पर लिख देंगे। अब सेकंड वाले को देख लेते हैं, x + 3y = 1300। ओके, तो एक बार x को अब की बार 0 रखें, x को एक बार 400 रख लेते हैं। तो x को मैंने अगर 400 रखा तो 400 + 3y = 1300, 3y = 1300 - 400, तो कितना होगा ये 1300 - 400 900 = 3y, y will be equal to 900 डिवाइड बाय 3 300। सही। अब एक काम करते हैं, अब की बार x को 700 कर देते हैं। तो x 700 अगर हो गया तो 700 + 3y = 1300। तो 700 उस तरफ जाएगा तो 1300 - 700 = 3y, y will be equal to कितना आ गया 600 डिवाइड बाय 3 यानी कि 200 यहाँ पर आ गया है y। ओके जी, तो पॉइंट्स आ गए अपने पास, ये भी और ये भी। अब गड़बड़ यहाँ पर है कि हमारे पास तो ग्राफ में 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर्स हैं और यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं हंड्रेड्स में, 1300 1400 1500। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम लोग एक सीधा सीधा काम कर सकते हैं कि जो ग्राफ का स्केल है उसको बढ़ा सकते हैं। ग्राफ का स्केल बढ़ाने के मतलब क्या है कि जहाँ पर पहले 1 2 3 लिखा हुआ था ना, अब मैं उसको हटाकर क्या करता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ, सबसे पहला जो डिवीज़न है वो 200 का कर दिया, दूसरा 400 का कर दिया, तीसरा 600 का कर दिया, चौथा 800 का कर दिया। ऐसा करने से हमारे जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये 1000 हो गया, ये नेक्स्ट वाला 1200 हो गया और उससे नेक्स्ट वाला 1400 हो गया और सब जगह मैंने ऐसा ही कर दिया। ये हो गया -200,
-400 -600 -800 -1000 एंड सो फोर्थ। ऐसे ही ऊपर वाला भी क्या हो गया, स्केल चेंज, स्केल बढ़ा दिया है हमने। अब क्या है, ये वाला 200 है, ये वाला 400 है, ये वाला 500 है, सॉरी 600 है, ये वाला 800 है। मतलब 2 to 100 के गैप पर मैंने एक बॉक्स जो होता है ना, तो 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ होती है वो 200 के इक्वल मान लिया। भाई गूगल पर भी तो आपने ऐसे ही देखा होगा, कभी अगर मैप आपने यूज़ किया है तो नीचे ना एक इस टाइप का हल्का सा साइन आता है, यहाँ पर होता है माइल और यहाँ पर होता है किलोमीटर, कि मतलब 1 सेंटीमीटर अगर इस स्केल का 1 सेंटीमीटर है तो वो 1 किलोमीटर के बराबर है। जैसे ही आप जूम इन करते हो तो वहाँ पर 1 किलोमीटर से हो सकता है मीटर में चीज़ें चली जाएँ, और अगर आप जूम आउट करते हो, बड़ा एरिया देखते हो गूगल पर, तो ये किलोमीटर कभी 200, 500, 100 किलोमीटर ऐसे चले जाते हैं। तो गूगल पर भी ऐसे ही स्केल होता है, और ग्राफ में भी हम लोगों का स्केल इसी टाइप से चलता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 100, 1000, 1200, 1400, और यहाँ पर भी सेम ही चीज़ करेंगे। यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बिकॉज माइनस में कुछ आ ही नहीं रहा है। ओके, तो लिखना है लिख लेते हैं, नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख लेंगे। 2 लिख देता हूँ मैं, -200 -400, ठीक है। ऐसे ही वो आगे चल रहे हैं। अब पॉइंट खोजते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन का। x = 0 यानी कि y एक्सिस पर आएगा, y = 650। तो 600 यहाँ पर है, 600 के बाद 700 आएगा यहाँ पर, 800 और 600 के बीच में। आपको क्या करना होता है, जब आप ग्राफ पेपर पर देखते हैं ना, तो ग्राफ पेपर पर हर एक बड़ा डिवीज़न छोटे 10 डिवीज़न में ऐसे करके डिवाइडेड होता है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके स्केल को वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं चीज़ें। तो 650 वुड बी समवेयर अराउंड हेयर। तो ये रहा वो पॉइंट जहाँ पर कि x 0 है, y 650 है। अब x 1300 है भाई, x 1300 है और y 0 है, यानी कि ये इस एक्सिस पर आएगा क्योंकि y 0 है। 1300 कहाँ पर आएगा, 1200 और 1400 के बीचों बीच ये पॉइंट पर आएगा। तो ये हो गया वो पॉइंट, कौन सा, 1300x है जहाँ पर, y 0 है जहाँ पर। सो ये आ गया वो पॉइंट। 2 पॉइंट मिल गए अपने, और 2 पॉइंट मिलने से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन की लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर लिख लोगे आप 3x + 6y = 1300। सेकेंड वाला देखते हैं। y 400 है, x 400 है, y 300 है। x 400 कहाँ पर है भाई, पॉजिटिव का यहाँ पर है, y 300 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, 400 300। x 700 है, यहाँ पर होगा, और y कितना है, 200 है, तो यहाँ पर होगा। सो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। सो ये लाइन इस हिसाब से यहाँ पर ड्रॉ कर दो। सो ये क्वेश्चन जो था वो इम्पॉर्टेंट भी था। क्यों? क्योंकि आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो स्केल को बड़ा करना है, एनलार्ज करना है, वो भी आपको आ गया है। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार एक काम करेंगे, गूगल मैप पर जाकर देखेंगे आपका खुद की लोकेशन कहाँ पर है, और फिर उसे जूम इन जूम आउट करके देखेंगे कि नीचे का जो छोटा सा स्केल होता है जहाँ पर माइल्स या किलोमीटर लिखे होते हैं वो कैसे चेंज होता है। तो वो एक एग्जांपल है, बाकी ये एक एग्जांपल है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पहुंच चुके हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर, और थर्ड क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, आपके सामने स्क्रीन पर होगा ही। तो 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो है 160 रुपीज़। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ग्रेप्स इज़
300। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वेशन सिंपली बना सकते हैं। सबसे पहले हमको एज्यूम करना पड़ेगा लेट कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल्स, तो 1 किलोग्राम एप्पल्स का कॉस्ट जो है वो x है, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ग्रेप्स वो दिया हुआ है हमें y। पहली कंडीशन में दिया हुआ है 2 किलोग्राम एप्पल्स और 1 किलोग्राम ग्रेप्स का जो कॉस्ट है। तो कंडीशन आपको दी हुई है कंडीशन 1, और इस कंडीशन में सीधा सीधा आपको ये बता रखा है कि भाई आप 2 किलोग्राम एप्पल खरीदोगे और 1 किलोग्राम अगर ग्रेप्स खरीदोगे तो आपको ₹160 स्पेंड करने पड़ेंगे। तो अगर 1 किलोग्राम का कॉस्ट x है तो 2 किलोग्राम्स का कॉस्ट हो जाएगा 2x, और यहाँ पर तो 1 किलोग्राम ही है ये। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकेंड कंडीशन में आपको क्या हुआ है, दिया हुआ है कि अगर आप 4 किलोग्राम एप्पल्स लोगे तो 4 किलोग्राम एप्पल्स का जो कॉस्ट होगा वो 4x होगा ना, और 2 किलोग्राम ग्रेप्स लोगे तो जो कॉस्ट होगा वो 2y होगा, तो इनका कॉस्ट आ जाएगा 300 रुपीज़। तो इससे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने इक्वेशन तो बना दी है, राइट, बहुत इजी थी। तो ये थी इक्वेशन नंबर 1 समीकरण नंबर 1, ये वाला था इक्वेशन नंबर 2 समीकरण नंबर 2, ये बन गया। अब एक काम करते हैं, कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं और उन पॉइंट्स को ग्राफ पर रख देंगे, काम ख़त्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ओके, इसके लिए यहाँ पर रख देता हूँ एक्स एंड वाइज, और दूसरे वाले के लिए अलग कलर ही ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्स एंड वाई दूसरे वाले के लिए ये रहे। तो फर्स्ट वाले के लिए देखते हैं 2x + y 160 जब होगा तो लेट्स से y इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो y अगर 0 है तो 2x कितना हो जाएगा, 2x + 0 इज इक्वल टू 160, x विल बी इक्वल टू 160/2 यानी कि 80। तो x 80 आ गया, सबसे पहला ये है, एक पॉइंट आ गया। दूसरे पॉइंट के लिए मैं x को 0 रख रहा हूँ, y की वैल्यू निकालते हैं तो y सिंपली 160 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाली टर्म खत्म हो रही है, y इज इक्वल टू 160 सिंपली आ गया अपना। इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, x + 2y = 300 है। आई मीन 4x + 2y = 300 है। तो लेट्स से y को मैं 0 कर देता हूँ, x कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 300, x विल बी इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 4 यानी कि 75। ये आ गया अपने पास। अब अगर मैं x को 0 कर देता हूँ तो y कितना आएगा, 2y, ये वाली टर्म 0 हो गई। अगर x 0 है तो 2y इज इक्वल टू 300, y इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 2 150। सिंपल था। चलिए अब यहाँ पर लेते हैं चीज़ों को, इसको ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे वो देखते हैं। अब की बार मैंने ग्राफ खाली रखा हुआ है क्योंकि स्केल जो है हमको ईदर वेज चेंज करना ही पड़ेगा। तो पिछली बार हम लोगों ने चेंज करा था स्केल, और काफ़ी बड़ा स्केल हम लोगों को लेना पड़ा था, 200 को 1 बॉक्स को इक्वल टू मानना पड़ा था 200। अब की बार एक काम करते हैं, 1 बॉक्स को 25 रुपीज़ के इक्वल मान लेते हैं। तो ये फर्स्ट वाला हो गया 25, दूसरा वाला हो गया 50, तीसरा वाला हो गया 75, चौथा वाला हो गया 100 एंड सो फोर्थ, दे विल गो ऑन एंड ऑन। तो ये हो गया। यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, फर्स्ट वाला 25, सेकंड वाला 50, थर्ड वाला 75, फोर्थ वाला 100, 125 एंड 150, राइट। सिंपल सी बात है। अब फर्स्ट वाले में y इज इक्वल टू 0 है, इस पॉइंट को निकालते हैं, y इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 80 है। तो y 0
यानी कि x एक्सिस पर होगा कुछ और x इक्वल टू 80। अब भाई 75 तो यहाँ पर है, 75 और 100 75 और 100 के बीच में ये लाई करेगा और 75 के बाद 76, 78, 79, 80 कुछ यहाँ पर आ जाएगा वो पॉइंट। देखिए मैं यहाँ पर ना अंदाजे से कर रहा हूँ। अंदाजे से का मतलब ये है कि अगर आपको इस टाइप की एक लाइन दी हुई है ना, ये लाइन को मैं बड़ा करके यहाँ पर एनलार्ज करके बता रहा हूँ 2 पॉइंट्स को, तो क्या होता है ग्राफ के अंदर एक तो ये पॉइंट होता है, फिर यहाँ से आगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस टाइप से डिवीज़न होते हैं। तो ये रहा आपका 75 और ये रहा आपका 100। तो आपके 10 डिवीज़न हैं और गैप कितना है 25। तो 25 को 10 से डिवाइड कर लो 2.5, यानी कि आपकी जो एक लाइन है ना ये 2.5 रुपीज़ के इक्वल है। और ये मैं इस बड़ी वाली लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप ग्राफ पेपर पर देखते हैं, बड़ा वाला डिब्बा, वो नहीं, वो जो छोटे वाले होते हैं 1 मिलीमीटर के जो बॉक्सेस होते हैं उनके बीच की उन 2 लाइंस के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 2.5 और यहाँ पर 5, तो ये हर एक लाइन 2.5 इंक्रीज़ करती जा रही है। और अगर 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया तो 75 में 10 टाइम्स 2.5 कितना हो गया 25, तो 75 प्लस 25 100 हो गया। सो यहाँ पर 75 से 100 के बीच में अगर 10 डिविजन्स हैं तो हर एक डिवीज़न को 2.5 का मानेंगे। तो एक 2.5 का है तो 2 कितने के होंगे 5 के, तो कुछ यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा। तो 75 यहाँ पर रखेंगे तो फर्स्ट वाली लाइन जो छोटी वाली है मिलीमीटर की, सेकंड वाली लाइन पर आपका 80 आ जाएगा। तो मैंने भी ऐसे ही मानकर एज्यूम करके 80 एंड 0 यहाँ पर फाइंड आउट करा है। अब सेकंड वाला देख लेते हैं। अब की बार x 0 है, y 160 है। x 0 का मतलब है भाई कि y एक्सिस पर आएगा वो पॉइंट, 160 कुछ यहाँ पर आ सकता है। तो ये आ गया x 0 y 160 ये पॉइंट। दोनों को मिला दो और अपनी ज़िंदगी आसान कर लो। यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींच डालो। ये वाली स्ट्रेट लाइन का नाम क्या होगा 2x प्लस y इक्वल्स 160। चलिए एक लाइन तो आ गई हमारे पास। नेक्स्ट वाली लाइन देखते हैं। y 0 है यानी कि x एक्सिस पर चीज़ आएगी, x 75 है तो भाई ये तो 75 रहा ही। तो 75 इस पॉइंट का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा घिच-पिच हो जाएगी। 75 एंड 0 इस पॉइंट का नाम है। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 150। अगेन अब एक चीज़ देख लीजिए कि ये वाला y एक्सिस पर आएगा क्योंकि x 0 है, तो यहाँ पर और 150 यहाँ पर है। इस पॉइंट का नाम है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 150। ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपको। यार मुझे तो लग रहा है कि इसके बिल्कुल पैरेलल एक दूसरी लाइन खींच रही है ऐसे, और ये दूसरी लाइन का नाम है क्या 4x प्लस 2y 300। सो दो लाइंस आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनका कर लिया है। इसी के साथ आपका थर्ड क्वेश्चन समाप्त और एक्सरसाइज 3.1 भी आपकी ओवर होती है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो ग्राफ पर बेस्ड थी, बहुत सारी चीज़ें नई सीखी हैं हमने, रिवीजन भी करा है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 हम लोग कंप्लीट करते हैं, कवर करते हैं। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेशियोज़ का यूज़ करके हम लोग कैसे बिना सॉल्व किए हुए बता सकते हैं कि सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा उन इक्वेशन से। चलिए वो नेक्स्ट वीडियो की बातें हैं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, माय नेम इज़ भरत, कीप स्टडिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।